हेलो गाइस। क्यों क्यों शाम के टाइम रूही जो हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, दरवाजे पर किसने नोट किया? सुनीता जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे बेटा तुम आओ अंदर, बड़े दिनों बाद आए हो। आंटी में काम से बाहर गया हुआ था इसलिए नहीं आ सका। रूही ने जैसे ही आवाज सुनी तो खड़ी हो गई। रूही गुस्से में उसे लड़के को घूरने लगी। सुनीता जी, राहुल है रिया के। रूही, मुझे पता है मामा, रिया ने मुझे इनके बारे में बताया था। राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल यह है मेरी बेटी रूही। राहुल कंफ्यूज होकर, पर आंटी आपकी तो एक ही बेटी थी। रिया, फिर सुनीता जी, हाँ लेकिन अब दो बेटी हैं। ठीक है तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर वो चली गई। राहुल जो रूही को घूर घूर देख रहा था, उसने रूही की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रूही ने नफरत से राहुल को और फिर उसके हाथ को देखा। उसने कहा, लेकिन मुझे आपसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। राहुल, आपका कहने का क्या मतलब है? रूही झूठी हंसी हंसी और कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राहुल रूही की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं। ये कहकर दोनों ही सोफे पर बैठ गए। रूही ने राहुल की तरफ देखकर कहा, वैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ नहीं आई? राहुल कंफ्यूज होकर, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रूही, मुझसे मजाक कर रहे हैं? राहुल, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, रिया के अलावा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन नेहा तो आपकी गर्लफ्रेंड लगती है क्योंकि वह हर वक्त आपसे चुपकी रहती। राहुल, नेहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह तो सिर्फ रिया की दोस्त थी जिसकी वजह मैं उससे बात कर लेता हूँ। लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। नेहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रूही, ओ अच्छा, लेकिन वो आपसे ज्यादा ही क्लोज है जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। राहुल, नहीं ऐसी बात नहीं है। इतने में सुनीता जी कुछ खाने को ले आई। राहुल, आंटी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सुनीता जी, कैसे बात कर रहे हो बेटा? तुम इतने दिनों बाद आए हो, जब से रिया हमें छोड़कर गई है तब से तुम कभी कभी कभार आते हो। राहुल, आंटी आपको पता है ना, जब से रिया मुझे छोड़कर गई तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही जीने की इच्छा है। सुनीता जी, पर बेटा तुम्हें तो आगे बढ़ना होगा। कब तक तुम रिया की यादों के सहारे अकेले रहोगे? अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रूही, सही कहा मामा, वैसे भी तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल ने रूही से पूछा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? रूही, मेरा कहने का मतलब यह है, तुम स्मार्ट हो, हैंडसम और इतने अच्छे हो, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना मामा? मैं सुनीता जी सही कहे रही है। राहुल, रूही अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राहुल ने रूही की तरफ देखा और बोला, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? तुम्हें किसी चीज की कमी होने नहीं दूंगा, हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। सुनीता जी और रूही ने राहुल को गुस्से में घूरने लगी। राहुल ने जैसे ही वहां का माहौल सही नहीं लगा, उसने हंसकर कहा, आप दोनों तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहकर हंस दिया। इतने में रुद्र की गुस्से में आवाज आई, हिम्मत भी मत करना ऐसा मजाक करने की, वरना क्या पता जिंदा रहो या ना। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हड़बड़ा कर कर खड़ा हुआ और कहा, सर आप यहाँ? लेकिन आप यहाँ कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ हैं। सुनीता जी, राहुल तुम्हें इन्हें जानते हो? राहुल, कैसी बात कर रही हैं आप? आंटी इन्हें कौन नहीं जानता, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको हर कोई जानता है। वैसे ये यहाँ आई मीन सुनीता जी, क्योंकि यह रूही के हस्बैंड है। जैसे ही राहुल ने ये सुना, उसने रूही की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या ये सच है? रूही राहुल के इस तरह देखने से समझ गई और चलकर रुद्र के पास आई।